नमस्कार मैम। जो जनता आपको सुन रही है, देख रही है, हमारे चैनल पे पहली बारी व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रीति चंदेल, मैं वज़ीराबाद गाँव में ही रहती हूँ और पहले मैं बाहर पढ़ती थी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एमए इंग्लिश ऑनर्स से और मैं ट्यूशन टीचर हूँ। टीचिंग भी की हुई है मैंने 4 साल सभी तो पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है और इनफैक्ट मुझे टीचिंग लाइन में 13 ईयर्स हो गए हैं। बस फ़िलहाल मेरा और मैं हमेशा सर से और अमित भारद्वाज जी से मैं जुड़ी रही। समाज की प्रॉब्लम्स को मैं हमेशा देखती रही, समझती रही, बट वो अधिकार नहीं मिला कभी कुछ करने का। और मैंने स्ट्रीट लाइट वगैरह जब भी मैं हमेशा बाहर जाती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा हो वैसा हो, लेकिन ऐसा करने का कभी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो हमेशा से मन में यही चीज़ें आती रही मेरे। मैम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं ना सोशल मीडिया पे सूत्रों की माने हमें पता चला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड्स भी देखे हैं, बैनर्स भी देखे हैं जब हम क्षेत्र में घूमते हैं। तो आप दावेदारी जो है आपकी सामने आई है कि आप प्रत्याशी के रूप में तिमारपुर वार्ड 12 से संभावित प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। तो क्या आपने क्या सोचकर अपना ये नामांकन भरने का सोचा और क्या मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतरी हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा स्कूल टाइम में ही और मैं जब भी बाहर निकलती थी तो मेरे मन में समाज को लेके ये चीज़ें होती थी कि और जगह की हमारा जो क्षेत्र है वो और जगह की तरह क्यों नहीं है। मैं मुंबई से जब आई तो मैंने देखा वहाँ की एक गली भी आप अगर देखोगे ना तो एक गली में भी इतनी रौनक है, इतनी क्लीनिंग है और इतना मतलब बहुत ही अच्छा है वहाँ पर। तो यहाँ पर आके सब कुछ मुझे पॉजिटिव लगा। तो मुझे भी हमेशा से ये ख्याल आता था कि यहाँ पर भी ऐसा हो। और इनफैक्ट यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। गंदगी के लिए और इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जो स्नीचर्स वगैरह होते हैं उस चीज़ के लिए भी मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में। और पर लेकिन इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई अधिकार नहीं मिला। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में चुना और मुझसे ये उम्मीद की। तो मैं अपने निरीक्षण से यही मैंने सारी चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स लाइक क्लीनिंग, गार्बेज और ये थीफ वगैरह जो हमारे यहाँ पर घूमते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ही मैंने ध्यान में दिया। पर किसी भी काम को करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अधिकार होना बहुत ज़रूरी है, लीगलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपका संभावी प्रत्याशी के रूप में तिमारपुर वार्ड 12 के राजनीति मैदान में उतरना, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और ये किसका आशीर्वाद है जिसके बिहाफ पे आप मैदान में उतरी? देखिए, हर किसी इंसान की लाइफ में ना कोई एंजल जरूर होता है, कोई ना कोई प्रोत्साहन देने वाला जरूर होता है। किसी भी एक इंसान की कामयाबी के पीछे एक इंसान नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं हर उन इंसान का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ बिठाया अपने बीच में। और सबसे पहले तो मैं अपने आदेश भारद्वाज जी, जो हमेशा से मेरे उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेती रही। और क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, ना सिर्फ एक नेता है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी है। और हमेशा से उन्होंने मोटिवेट ही रखा है हमें, क्योंकि हम उनसे जुड़े रहे हैं। उनके साथ मीटिंग वगैरह में भी कोई भी कार्यक्रम हुआ है, इतना अपर लेवल पर तो नहीं हमने कभी किया, छोटे स्तर पर ही हम उनके साथ जुड़े रहे। और हमारे वीआर चौधरी जी सर, इनके साथ भी हम हमेशा से ही जुड़े रहे। सबाउद्दीन सर ने मुझे बहुत प्रेरणा दी आपको कि किस तरीके से समाज में रहना है और कैसे भी। और अजहर सर जी ने और सबाउद्दीन सर ने तो बहुत ही ज़्यादा मुझे हमेशा प्रोत्साहन। चौधरी जी सर हमारे जो दिल्ली के सबसे मेन हेड है, उनके बारे में वो इतने अच्छे, इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि आपको भड़काऊ भाषण देने वाले हर इंसान मिल जाएंगे आपको अपनी तरफ, लेकिन एक शांत प्रवृत्ति से कोई भी काम करने वाला इंसान बहुत कम मिलेगा। जो हमारे अमित ढेहरा जी सर, जो युवा अध्यक्ष है, उन्होंने भी हमेशा मुझे बहुत प्रेरणा दी है। मैम, निगेटिव से याद आया, जब जब जनता ने अपने प्रत्याशियों को चुना ना, तब तब वो दल बदल कर जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे क्षेत्रीय निगम पार्षद हो। क्योंकि ऑन द स्पॉट जब इलेक्शन के दिन थे तब क्षेत्रीय निगम पार्षद ने दल बदल कर किसी और दल का दामन थाम लिया। तो कहीं ना मन में डाउट है कि कहीं कांग्रेस जो है, अगर हम कांग्रेस को चुनते हैं तो
जो हमारे प्रत्याशी हैं चुने हुए, वो ऑन द स्पॉट लास्ट मोमेंट पे कहीं और दल में तो नहीं घुस जाएंगे, इसीलिए कहीं जनता कंफ्यूज जा रही है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसके ऊपर ये बात कहना चाहूंगी कि जो इंसान त्याग करता है ना, वो सबके लिए प्रेरणा बनता है, लेकिन जो इंसान त्याग ना करके और इधर उधर अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए यहाँ वहां भागता फिरता है, तो उसके लिए उसको हो सकता है कुछ क्षणों के लिए कामयाबी मिल भी जाए, पर वो स्थिर कामयाबी नहीं होती है। तो मेरा बचपन से यही मोटिव रहा है, हम स्टेप टू स्टेप अपनी लाइफ में चले। हमने भी बहुत सारे स्टेप्स देखे हैं हम, लेकिन ये नहीं है कि हम उन चीजों को छोड़ के हम अपने किसी भी स्वार्थ के लिए इधर उधर भागे नहीं है कभी। हमने देखा है कि अगर कामयाबी का रास्ता बहुत कठिन होता है और अच्छाई का रास्ता भी बहुत कठिन होता है, और शॉर्ट फॉर्म में हमें अच्छी चीजें मिल जाएंगी, पर हमें वो एक जो हम प्रेरणा दूसरों के लिए बन सकते हैं, जो त्याग करके, जो एक सेवा करके हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, वो शायद इन सारी चीजों से दल बदल के यहाँ वहां भटक के नहीं मिल सकता। तो समाज को मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही प्रेरणा वाले इंसान चाहिए, क्योंकि आज अगर हमने ये चीज करी तो दूसरा इंसान भी वो चीज करेगा, तीसरा इंसान भी, हर सो डे टू डे जनरेशन से मतलब ये सारी चीजें फिर होती ही रहेंगी। तो एक ना एक कहीं इंसान ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए प्रेरणा बने, त्याग करके ही शायद प्रेरणा बना जा सकता है। मैम, कांग्रेस जो महिला की अध्यक्ष है ना अमृता धवन जी, उनके साथ कई महिला कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम चलवाया था, और कम से कम ये 5 दिन तक चला रहा है, जिसमें एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी भाग लिया था। सीपी में एक कार्यक्रम हुआ था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसका क्या मोटिव था, क्योंकि आप खुद एक लड़की और भावी प्रत्याशी के रूप में जानी जा रही हैं तिमारपुर वार्ड 12 से, तो उस पर आप क्या कहेंगी? जनता को कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि वो आखिर प्रोग्राम था क्या? देखो, लड़की हूँ, ये लड़कियों को मेरे ख्याल से प्रेरणा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो छोटे क्षेत्र में रहती है, पर उनके लिए ये करना, कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको एक मोटिव करना, जागरूक करना, क्योंकि मैंने ये पाया कि बहुत सारे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है, समाज में क्या है, हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो सबसे पहले ये जागरूकता का जो मैंने सोचा कि हाँ, ये शायद जागरूकता के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो अपने कर्तव्यों के प्रति और जागरूक नहीं है, तो उनको शायद जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम में भी हो सकता है। मैम, जब आप लड़की 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 करते हैं ना, तो दिमाग में हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा लड़कियों के लिए पिंक ठेका जो बनाने की बात की गई थी लड़कियों के लिए। हर वार्ड के अंदर पिंक ठेका बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं अपने लिए खुद जाकर ठेके से दारू ले सकती हैं। चलो, जेंट्स का तो समझ में आता है, लेकिन महिलाओं के लिए लेके आना, वो भी जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ये दावा किया है कि हर वार्ड में खोलेंगे। लेकिन वहीं जब इलेक्शंस की बात हो रही है, तो पंजाब में नशा मुक्त पंजाब बनाने का और हर महीने 1,000 रुपए हर महिला के खाते में डालने का उन्होंने वादा किया। उस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में सामने आ रही हैं? अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए तो मैंने यही पाया, वो वादे बहुत करते हैं। तो जो एक प्रामाणिक नेता होता है ना, वो वादे नहीं करता, वो जनता को ना आईना दिखाएगा। संवैधानिक रूप से कोई भी काम होता है, असंवैधानिक रूप से कोई काम नहीं होता। चाहे तो आप किसी भी पद पर चले जाइए, चाहे आप कोई भी नेता बन जाइए, इनफैक्ट आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए, तो भी आप अपने दायरे के अंदर ही काम कर सकते हैं, दायरे से रहकर। तो ये जनता को भ्रमित करने वाली बात होती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। वास्तविकता जीवन में कुछ और होती है। तो ये मेरे ख्याल से जनता को समझना चाहिए कि संवैधानिक तौर पर काम होता है, असंवैधानिक तौर पर काम नहीं होता। जिनको, जो अशिक्षित है, जिनको शायद संविधान के बारे में नहीं पता, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, यह चीज हमें फ्री मिलेगी, वो चीज हमें फ्री मिलेगी। तो ये जो पिंक ठेका आपने बात करी, कि पिंक ठेके की बात मैं बता दूं आपको, तो कहीं ना कहीं ये समाज में ना एक कुनीति और ये अशिक्षा का, मतलब शायद ये केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक हमारे जो युवा है, लड़कियां हैं, तो इन सबको एक गलत संगत पे भी लेके जाता है। तो ये मेरे ख्याल से जायज नहीं है। ये इसके अगेंस्ट मैं आपके लिए ये वचन बोलना चाहूंगी। मैम, जब फ्री अभी आपने बोला ना, तो एक दिमाग में चीज आई कि जनता को, तिमारपुर क्षेत्र को भी कई लोगों ने बोला है कि हम क्यों ना दें आम आदमी पार्टी को वोट, क्योंकि हमें फ्री बिजली मिली है, फ्री पानी मिला है, बिजली के बिल्कुल शून्य आए हैं बिल, तो वो क्यों ना दें, क्योंकि दिल्ली में महिलाएं भी फ्री हैं। देखो, प्रकृति का ना एक नियम है कि जीवन में ना कभी भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, लेकिन ये बात हम आम जनता को नहीं पता होती, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। उन्हें लगता है कि शायद ये चीज हमें फ्री मिल जाएगी तो इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमें अपोजिटली उस चीज को डबल देना ही पड़ता है। तो ये फ्री की एक सीमा भी होती है। केजरीवाल जी ने जैसा कहा कि फ्री हम बिजली देंगे, तो हमारा तो बिल गर्मियों में इतना बिल आता था,
और ये एक मात्रा ही उन्होंने दी होगी कि इस मात्रा से इस मात्रा तक आपको इतना बिल फ्री दिया जाएगा, बाकी उसके बाद जो आप यूज करेंगे उसका भी, जो आपने यूज करी है वो भी आपको दिया जाएगा, उसका बिल भी। तो फ्री कुछ नहीं है। और रही बात ये आपने गाड़ी की बात की कि महिलाओं के लिए टिकट वगैरह फ्री कर दिया है, तो ये अगर आज यहाँ फ्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेकेंडली उनसे वसूल भी कर रहे हैं। तो कुछ फ्री नहीं है, ये डिप्लोमेटिक चीजें हैं जो जनता को बताई जा रही है। तो इस डिप्लोमेटिक चीज से मुझे ऐसा लगता है जनता को बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। तो और हालांकि जब तक मेरे पास ये चीज नहीं भी थी, मैं हमेशा स्टडी करती थी, तो मेरे माइंड में ये चीज रहती थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी बातें। मैंने कभी न्यूज नहीं देखी, मुझे न्यूज चैनल से इन सारी चीजों से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक भ्रमित करने वाली चीजें दिखाते थे जो हमें भ्रमित करते थे। और मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीजें हमेशा डराती थी कि समाज में ऐसा हो क्या रहा है, कहीं हमारे अधिकारों के प्रति ये सारी चीजें तो नहीं होगी, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं कभी भी न्यूज नहीं देखती थी और हमेशा से थोड़ा थोड़ा बहुत अगर घर में भी चलती थी तो भी मैं अवॉइड ही करती थी। मुझे इतना डर लगता था न्यूज से, क्योंकि आजकल जो न्यूज में प्रामाणिक चीजें नहीं दिखाई जा रही है, कुछ ऐसी बनावटी चीजें और नमक मिर्च मसाला लगा के इस तरीके से जनता को भड़काया जा रहा है। तो और हम अपने बहुत सारी चीजों से हम भड़क भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि कुछ ऐसा दिखाओ जो जनता को प्रेरणा दे, जो जनता को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करे, जो आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको भी बताए कि हाँ भाई क्या आपके लिए कर्तव्य है, आप इन कर्तव्यों का यूज करो, ये सब चीजें। मैम एक आखिरी सवाल, क्योंकि काफी सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे भी, क्योंकि चुनावी माहौल है, बहुत ज्यादा माहौल गर्म है तिमारपुर वार्ड 12 में, तो उनसे बहुत सारी बातें करनी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी और ये इंटरव्यू को यहीं समाप्त करूंगी कि आप हमारे चैनल दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज हिमानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जनता को क्षेत्र तिमारपुर क्षेत्र को क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और कई नहीं भी करते, और जो करते हैं वो भ्रमित होकर करते हैं, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? और जो पहली बार आपको वोट करेंगे ये सोच समझ के कि आप उनके वादों पर खड़ी उतरेंगी, आप उनसे क्या विनती और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि वोट जरूर दे, ये आपका अधिकार है, आपको ये अधिकार आपको पूरा करना होगा, ये भ्रम में मत रहिए। और जिनकी वोट नहीं बनी वो वोट बनवाए। बहुत सारे मैंने निरीक्षण किए जिनकी वोट भी नहीं बनी है, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि वोट देने का, मत देने का अधिकार अपना कभी भी ना छीनिए, ये आपका अधिकार है। और नेता कोई नहीं होता, नेता जनता होती है, तो आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है। और इस बात से नहीं, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अपने स्वाभिमान को रखकर कोई भी जनता, कोई भी आ जाए आपके, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आपके स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश ना करें। आपको संवैधानिक का पाठ पढ़ाए ताकि आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने और अपने किसी के बहकावे में ना आए कि आपको कोई ये फ्री देगा, वो फ्री देगा। आपको भड़काऊ भाषण में नहीं आना। आपको अगर बीजेपी के, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, वो अहंकारी बातें करते हैं हमेशा से। लहर भी होगी, ललकार भी होगी, बीजेपी की सरकार भी होगी। तो अगर आप इतना अहंकार लेके पब्लिक के सामने आते हैं तो आप कभी विजयी नहीं हो सकते और कभी भी पब्लिक के एक अच्छे सर्वेंट नहीं बन सकते। और अगर आप जनता का स्वाभिमान खरीद के आप उनसे उनकी वोट लेते हो तो भी आप पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। और किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। अगर वो सिस्टमैटिक तरीका आपके पास नहीं है तो भी आप मत लेने के अधिकारी नहीं है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर आप विचार कीजिए। मैं कोई प्रोमिसेस नहीं करूंगी, मैं आपको एक संविधान का पाठ पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको एक जागरूकता मिले अपने जीवन में कि कोई भी सरकार आ जाए और आपको अपने कर्तव्यों के लिए सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, मत देनी पड़ेगी और कौन प्रामाणिक है कौन नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। बस, थैंक यू।